भारतीय साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिसमें से पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। हिंदू धर्म में दोनों ही महाकाव्यों का अपना अपना अलग महत्व है। आपको बता दें कि ये दोनों ही ग्रंथ भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित हैं। वहीं जहां रामायण में श्री राम का जन्म मुख्य रूप से बुराई का स्वरूप बन चुके रावण के अंत के लिए हुआ था, वहीं महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका किसी दैवीय शक्ति की न होकर मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दोस्त, सलाहकार आदि की थी। मुख्य रूप से इस ग्रंथ की कहानी पांडवों और कौरवों की थी, जबकि रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि रामायण में मनुष्य जाति के जीवन एवं उनके कर्मों का खास विवरण दिया गया है। इसके साथ ही रामायण में रिश्तों के महत्व और उनके कर्तव्यों को भी समझाया गया है। इस महाकाव्य में पति पत्नी के कर्तव्यों के बारे उल्लेख किया गया है और ये भी बताया कि किस तरह पति पत्नी एक दूसरे की जिंदगी में सुख दुख के साथी होते हैं। इसके अलावा रामायण महाकाव्य में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को भी दिखाया गया है। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का पूरा विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। आइए जानते हैं रामायण की संपूर्ण कथा के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस महाकाव्य की रचना किसने की। हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जो वास्तव में एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था, जिन्होंने एक घटना से प्रेरित होकर अपना पूरा जीवन बदल दिया और फिर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। आपको बता दें कि जब डाकू रत्नाकर को अपने पापों का एहसास हो गया था, तब उन्होंने लूटपाट और वे सभी काम जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, सबका त्याग कर दिया और नया पथ अपना लिया। दरअसल एक बार डाकू रत्नाकर ने नारद जी को ही लूटपाट के लिए बंदी बना लिया था। तब उन्होंने रत्नाकर का सही मार्गदर्शन किया था और उन्हें राम का नाम के जप करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने राम नाम का जप करना शुरू किया, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया। अपने जीवन को बदलने के लिए रत्नाकर ने सच्चे मन से साधना की, जिसके बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वहीं उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें रामायण लिखने की सलाह दी, जिनसे प्रेरणा लेने के बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। बालकांड रामायण महाकाव्य का पहला भाग है, जिसमें करीब 2080 श्लोकों का उल्लेख किया गया है। बालकांड का वर्णन नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया था। आपको बता दें कि बालकांड के पहले सर्ग आदिकाव्य में मां निषाद और दूसरे सर्ग में क्रौंच मिथुन की विवेचना की गई है, जबकि तीसरे और चौथे सर्ग में रामायण की रचना और लव कुश प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दशरथ का यज्ञ, पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म, राम और लक्ष्मण की विद्या, राक्षसों वध, सीता विवाह आदि का भी विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है। महर्षि वाल्मीकि अधारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता थे। रामायण में राजा दशरथ को एक आदर्श महाराजा, पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने वाला और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला दिखाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों के नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। वहीं राजा दशरथ की काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अपने कुल की जिम्मेदारी संभालने को लेकर काफी चिंता में रहते थे। अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानी और इसके लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाए।
देखते ही देखते इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से वेदी से एक अलौकिक योग्य पुरुष उत्पन्न हुआ और राजा दशरथ को स्वर्ण पात्र में प्रसाद देकर अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा। जिसके बाद राजा दशरथ ने ये प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों को खिला दिया। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्हें अपनी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उन्हें शास्त्रों को पूरा ज्ञान दिया गया। इसके साथ ही उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन से अलौकिक प्रतिभा के थे। यही वजह है जब श्री राम महज 16 साल के हुए थे तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और इसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाने को कहा। जिसके बाद राम और लक्ष्मण अपनी कुशलता से उस राक्षस का विनाश कर देते हैं। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र का मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को दिव्य शास्त्र की शिक्षा दी और उन्हें युद्ध कला में भी निपुण कर दिया। जिसके बाद प्रभु राम और लक्ष्मण में कई राक्षसों का विनाश किया और महापापी रावण का भी अंत प्रभु राम ने किया। बालकांड में माता सीता जी के जन्म और उनके अद्भुत स्वयंवर का भी वाल्मीकि जी ने अद्भुत वर्णन किया है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला के राजा थे। वो भी संतान सुख के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी दिनों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वहीं एक बार जब वे हल जोत रहे थे, तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई बेहद सुंदर एक कन्या मिली थी। तब राजा जनक बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए और फिर राजा जनक ने उसका नाम सीता रख दिया। इस तरह वह धरती मैया से जन्मी थी और उन्हें भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता से बेहद लगाव था। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें कि माता सीता सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव जी के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने फैसला लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री की तरह किसी योग्य पुरुष से करवाएंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वहीं जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए दिव्य पुरुष को खोजने के लिए स्वयंवर रखने का फैसला लिया और फिर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। वहीं सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी। जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे थे। इसके साथ ही महाप्रतापी रावण भी सीता से विवाह करने की इच्छा के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा था। इस तरह माता सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा शामिल हुए, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं पाए। ये सब देखकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए और सोचने लगे कि कोई भी राजा उनकी पुत्री के योग्य नहीं है, ऐसे तो उनकी पुत्री कुंवारी रह जाएंगी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की चिंता को दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु राम को धनुष उठाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद प्रभु राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को बड़ी आसानी से एक ही झटके में उठा लेते हैं और वे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है। इस तरह प्रभु राम के रूप में माता सीता को वर मिलता है और राजा जनक की एक दिव्य पुरुष की खोज खत्म होती है और फिर ये देख चारों तरफ फूलों की वर्षा होती है।